दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे हम थायराइड के मुख्य क्या लक्षण हैं। आइए चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका थायराइड का मुख्य लक्षण ये है कि यदि किसी व्यक्ति को बीपी और डायबिटीज की समस्या एक साथ है तो उस व्यक्ति को थायराइड होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डायबिटीज भी हॉर्मोन्स पर निर्भर करता है और थायराइड भी हॉर्मोन्स पर निर्भर करता है। इसीलिए थायराइड उसे थायराइड होने की संभावना ज़्यादा होती है। मुख्य लक्षण है मांसपेशियां व जोड़ों में दर्द होना। यदि किसी व्यक्ति को कोई भी इंजरी नहीं हुई है और रिसेंट में उसे दर्द हो रहा है मांसपेशियों में और जोड़ों में बिना वजह के अकड़ाहटपन महसूस हो रही है या कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसमें भी मांसपेशियों में आराम नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी अब थायराइड होने की संभावना ज़्यादा होती है। मुख्य लक्षण है कि मांसपेशियों में या हाथ या पैरों में झंझनाहटपन होना या सुन्नपन होना, लोग में भाषण बोल देते हैं हम कि चींटी सी चल रही है, या कुछ मूवमेंट करने पर हमारे हाथ या पैरों में एकदम से करंट सा लगना, ये सब चीज़ ये थायराइड के लक्षण है। अगला इसका मुख्य कारण है कि सर्दी में आपको गर्मी महसूस हो रही है और गर्मी में आपको सर्दी लग रही है, तो ये थायराइड होने की संभावना ज़्यादा दर्शाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं और उस केस में ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला इसका मुख्य कारण है हार्ट बीट का तेज होना या मंदा होना, उस केस में भी चक्कर आना एक तरीके से। ये सब चीज़ें थायराइड यदि किसी व्यक्ति को है तो उसको ज़्यादातर चांस होते हैं होने के। लेकिन थायराइड और शुगर में लक्षण संभावना ज़्यादातर सेम होती है क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स पर निर्भर करते हैं। इसका मुख्य कारण है आवाज़ का चेंज होना। जिस व्यक्ति की आवाज़ चेंज होती है उस व्यक्ति को थायराइड होने की संभावना होती है। ये नहीं कि किसी को गले में इन्फेक्शन है या फिर गले में सूजन है, उस इनकी वजह से भी आवाज़ चेंज हो जाती है। यदि नॉर्मल व्यक्ति है और उसकी आवाज़ चेंज हो रही है तो थायराइड है, जो आप सामने से व्यक्ति को देख के भी बता सकते हैं कि हाँ इसे लक्षण है कि नहीं है। जिस व्यक्ति के चेहरे पर सूजन हो या आँख के नीचे सूजन हो, उस व्यक्ति को थायराइड होने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि लंबे समय से उस व्यक्ति के चेहरे पर सूजन हो और आँखों के नीचे सूजन है तो थायराइड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। मुख्य कारण है कि वजन तेजी से कम होना या ज़्यादा होना। ऐसा इसलिए नहीं कि यदि किसी व्यक्ति का डाइट पर है और उसका वजन कम हो रहा है तो उसे थायराइड मान ले, ऐसा नहीं है। जो खाना नॉर्मल खा रहा है, अपनी डाइट डेली रूटीन वाली डाइट ले रहा है और फिर भी उसका वजन लगातार कम हो रहा है, महीने में 5 से 7 या 10 किलो करीब वजन कम हो रहा है, तो उस व्यक्ति को थायराइड होने की संभावना ज़्यादा है। और यदि किसी व्यक्ति की नॉर्मल डाइट चली है और उसका वजन 10 से 12 किलो महीने में बढ़ रहा है तो उसको भी थायराइड होने की संभावना ज़्यादा है। कि पसीना ज़्यादा आना या पसीना कम आना, और ठंड में सर्दी लगना, सर्दी में गर्मी महसूस होना, यह सब चीज़ हार्मोन डिसबैलेंस के ऊपर होती है। यदि ऐसे व्यक्ति को लग रहा है कि हाँ मेरे को संभावना है या ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है तो थायराइड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। महसूस रहती हो या कब्ज होती हो, नॉर्मल डाइट लेने के बाद भी कब्ज रहती हो, तो उस व्यक्ति को भी थायराइड होने की संभावना होती है। ऐसे इसलिए क्योंकि थायराइड हमारे जो कब्ज है, इसलिए कि जिस व्यक्ति को कब्ज रहती है तो उसकी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है और पाचन क्रिया ही हमारी मेन है। जिस व्यक्ति का पेट खराब उसको ज़्यादातर बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे थायराइड, शुगर, बीपी, ये सब समस्या से ज़्यादा होती है क्योंकि कब्ज ही हमारा पाचन क्रिया ही मेन है। ये सभी हार्मोन्स इसी पर कार्य करते हैं। इसका मुख्य लक्षण है किसी की याददाश्त का कमजोर होना। यदि कोई व्यक्ति कोई सामान रख के भूल गया, कहाँ पर रखा है, या कोई बात भूल गया है, या मतलब धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, तो उस व्यक्ति को भी थायराइड होने की संभावना ज़्यादातर रहती है। आपको थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। थायराइड टेस्ट के साथ साथ आपको डायबिटीज़ का भी टेस्ट जरूर कराना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि ये दोनों एक चीज़ों के प्रोपोर्शनल होते हैं और इन दोनों के लक्षण ज़्यादातर सेम होते हैं, इसलिए आइडेंटिफाई दोनों में मुश्किल होता है करना, क्योंकि टेस्ट जब ही कराया जाता है। और इसके साथ साथ आप महीने में एक बार बीपी भी जरूर चेक कराएं, यदि बीपी आपका लो या हाई तो नहीं है, इसलिए। और अगला इसका मुख्य कारण है कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट में दिक्कत होना, ये सब चीज़ें इसका